आवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट है और मेन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है किसी एक चैप्टर से मिलके, एक चैप्टर का नहीं है, इसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, साथ में एरोमेटिसिटी। ये जो सारे चैप्टर हैं, इतने हमने जो बताए हैं, इन सब का कॉम्बो होगा हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर होगा हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, देन हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसी क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नीट पीवाईक्यू होंगे वो आज ही हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसके नीट पीवाईक्यू भी बहुत कम है, तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी अलग से कोई क्लास नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग होंगे। वे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इनमें जो बॉन्ड होगा, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, स्पेशली वहां पे जो बॉन्ड होगा वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम स्टडी करते हैं इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ मेथड, या फिर कहें सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पे हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और उनकी सिंथेसिस। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हम करेंगे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर यहाँ तक? और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बताया ये होगा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब बात ये है, हमने बताया कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट सारे के सारे जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। देखो, और एक हमारे क्या है, यहाँ पे आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। यहाँ पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि, या फिर हम कहें फंक्शनल ग्रुप की हम बाद में बात करेंगे। यदि हम कहें कोई भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, वहां पे उस कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन ऐड हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, ऑक्सीजन हो। यदि ये हमारे पास ये भी ग्रुप लगे हुए हैं इस कंपाउंड में, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। यदि हम बात करें कि सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हम बात करें साइनाइड, या हम बात करें कार्बाइड, क्या ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ये जरूरी नहीं है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के और ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारी बात हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
अब हम बात करेंगे जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, हम बात करें कि जो कंपाउंड है वहां पे कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी है, कैसे है इसे हम देखेंगे। पहले यदि हम बात करें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, एटॉमिक मास होगा 12, यहां तक सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में हमने बता दिया था। अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो होगी 1s2, 2s2 और 2p2। ये होगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखो, इन इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में फिल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। s ऑर्बिटल में कितना होगा, एक और p में कितने होते हैं 3, ठीक है। 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, 2p2 कितने हैं 2, ठीक है। 2p2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये होगा 1s, 2s, 2p है, px, py और pz। क्लियर यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की हमने ग्राउंड स्टेट में बात की है। अब हम बात करेंगे इसके एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है 2s में, ये एक्साइट होके pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 1। क्लियर यहाँ तक। ये होगा 2s, 2px, 2py और 2pz। यहाँ तक क्लियर है सबको। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे हमारे पास 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके s ऑर्बिटल से pz ऑर्बिटल में चला गया। तो ये हमारे पास आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पे 4 वैलेंसी, 1 2 3 और 4। कितनी वैलेंसी 4 वैलेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। वो क्या करेंगे, इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे कार्बन के साथ। अब हमें पता देखो, कार्बन का 2s1 एक्साइटेड स्टेट की बात करें अब हम, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, यही इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। अब हम बात करें, हमने रिएक्शन करवाई इसकी किसके साथ, बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। हमने 4 हाइड्रोजन लिए यहाँ पे। अब हमारे पास पता हाइड्रोजन के पास कितना होगा 1s1, एक हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास कितने होंगे 4 होंगे। तो क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। चारों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे। वो जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। कैसी वैलेंसी दिखाई यहाँ पे, कितनी वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। यदि हम देखें, ये तो देखो, ये तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेस पे देखा है। यदि हम बात करें, हमें इन जनरल भी पता होता है कि जो कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अब हमें पता है किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। तो ये कितने चाहिए होंगे से 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, देन यहाँ पे कितना हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब हमें पता है क्या हुआ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर कहें 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा, टेट्रा वैलेंसी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एडिशन होने के बाद जो यहाँ पे हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिया है, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, उनके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करें, ये तो हमने टेट्रा वैलेंसी कितनी हुई
यहाँ पे कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। अब हम बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। देखो सेकंड प्रॉपर्टी होगी हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम बात करें, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो कैसी होगी, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देगा हमारा कार्बन, कैसे देगा, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें, यदि हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यदि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो हमारे पास इस टाइप से है, साथ में इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास sp3। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में कैलकुलेट कर लिया था। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करना आता तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जाके देख लेना, आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। बात करें हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा, वहां पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यदि हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। तो ये क्या हुई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। क्लियर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो वहां पे sp2 होगी, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो वहां पे sp होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन की वैलेंसी हमने बताई टेट्रा वैलेंसी है। बात करें हम इसके बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देगा, सिंगल बॉन्ड भी दे सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। यदि हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो सिंगल बॉन्ड वाले देंगे sp3, डबल बॉन्ड वाले sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइजेशन देंगे। अब हम बात करेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं इनके बॉन्ड एंगल की। इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और बात करें बॉन्ड एंगल की, जैसे हमने लिया CH4 टेट्राहेड्रल, या फिर हम बात करें CH3 इथेन की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली, यहाँ पे होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे हमारा 109.28 डिग्री। क्लियर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहां पे बॉन्ड एंगल होगा हमारा 109.28 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल तो हमें बता दिया कितना है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे होगा 109, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे 6, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे 6। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये थी हमारे पास। अब यहां देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। यदि हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। एक बात और देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी ज्योमेट्री हमने बताई टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल बताया हमने 109.28 डिग्री। क्लियर यहाँ तक सबको। सेकंड हमारा था sp2, sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनेगा।
sp की बात करेंगे हम, sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें कैटेनेशन, कैटेनेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास है कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन मीन्स है सेल्फ लिंकिंग, और सेल्फ लिंकिंग यानी कि खुद का खुद से ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होता। तो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है, यानी कि खुद के साथ ही क्या करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है। तो कार्बन के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी होगी। कैसी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और हमने देख लिया बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम बात करें यदि सिग्मा और पाई बॉन्ड की, सिग्मा और पाई बॉन्ड की, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होंगे कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे कि कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमें बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। यदि हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा रहा है। यदि हमारे पास दो बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक तो सिग्मा का होगा और एक होगा पाई का। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पाई होंगे दो और एक होगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। यदि हम बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है यहाँ तक सबको? तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये तो हमने देखी है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यदि हम एक एग्जांपल की बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हो में, जैसे ये हमारे पास CH3 यानी कि टोल्यूइन हमने ले लिया, या फिर हम ले ले CN, साइनाइड ग्रुप लगा दिया बेंजीन के ऊपर। अब हमें ये कहा है कि दोनों स्ट्रक्चर में हमें कैलकुलेट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो हम कर सकते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो सिग्मा बॉन्ड शो करेंगे, जो डबल बॉन्ड होंगे जहां पे वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। देखो इसे हम ओपन करके लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, इसको भी ओपन करके लिखेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड को। पहले सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे हमारे पास सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा सिग्मा। अब इन सबको काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा हुए 10। अब हम बात करेंगे पाई की, पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे 1 2 3, तो पाई होंगे 3। बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की सिग्मा, सॉरी सिग्मा और भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो सिग्मा कितने और हुए 1 2 3 4 5 सिग्मा और होंगे, यानी कि 15 होंगे सिग्मा। क्लियर यहाँ तक? हमारे पास 5 हाइड्रोजन और हैं तो 5 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और होगी। तो टोटल यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो होंगे 15 और पाई बॉन्ड होंगे वो होंगे 3। बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, नेक्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। अब हमें कैलकुलेट करने हैं पहले सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बात करें यहाँ पे होगा एक
13, तो सिग्मा होंगे 13। पाई कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और पाई होंगे 5। पाई पॉइंट होंगे यहाँ पे 5। क्लियर यहाँ तक सबको? सिग्मा और पाई पॉइंट भी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब हम बात करें यदि हम, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई कार्बन की। नेक्स्ट होगी हमारे पास टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन देखो, हम बात करेंगे कार्बन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो जो कार्बन एटम होगा मेनली 4 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। देखो हमारे पास ये 4 टाइप के होंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। ठीक है, अब हम बात करें, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 डिग्री हमारा प्राइमरी को कहेंगे, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी और 4 डिग्री क्वार्टनरी। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें प्राइमरी कार्बन एटम क्या है। तो प्राइमरी कार्बन एटम वो होगा यदि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच है, वो किसका होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। यानी कि एक कार्बन क्या हो, सॉरी, एक कार्बन किससे? एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। एक कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होना चाहिए, ज्यादा से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है CH3 और CH3। जो ये वाला कार्बन की हम बात करें, यानी कि फर्स्ट वन पे जो CH3 है उसकी बात करें हम, वो किससे? सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। और इस इधर से बात करेंगे तो भी ये वाला भी एक ही कार्बन से अटैच है। यदि हमारे पास कोई कार्बन किसी एक ही कार्बन से अटैच होगा, किसी एक ही कार्बन से अटैच होगा, वो होगा प्राइमरी कार्बन एटम। यदि हम बात करें सेकेंडरी में होगा कार्बन एटम 2 कार्बन, यानी कि अनदर 2 कार्बन से। एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच है। यहाँ पे हम बात करें जो कार्बन होगा वो 2 कार्बन एटम से अटैच हो। 2 से कैसे होगा? इस टाइप से। कितने से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। तो ये होगा हमारे पास CH2 वाला जो कार्बन होगा, ये होगा सेकेंडरी कार्बन। कैसा होगा? सेकेंडरी। और यहीं पे देखो जो ये CH3 वाला कार्बन है, ये तो सिर्फ एक ही से अटैच है, तो ये वाला होगा प्राइमरी और ये वाला भी होगा प्राइमरी। क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें टर्सरी कार्बन की, टर्सरी कार्बन में कोई कार्बन एटम 3 अनदर कार्बन एटम से अटैच हो, 3 अनदर कार्बन एटम से अटैच हो, इस टाइप से। ये जो CH वाला जो कार्बन है ये 3 अनदर कार्बन एटम से अटैच है, तो ये CH वाला जो कार्बन होगा ये होगा हमारे पास है टर्सरी कार्बन। और बाकी रिमेनिंग जो भी कार्बन हमारे पास है, कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? प्राइमरी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो बाकी ये सारे के सारे होंगे प्राइमरी कार्बन। बात करें क्वार्टनरी कार्बन की, क्वार्टनरी कार्बन में होगा एक कार्बन 4 अनदर कार्बन से अटैच हो, 4 अनदर कार्बन से अटैच हो, वो होगा हमारे पास क्वार्टनरी कार्बन एटम। यहाँ पे अब जो हमारे पास सेंटर में जो कार्बन है, सिंगल कार्बन है, वो होगा हमारे पास क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो 4 कार्बन और लगे हैं, वो जो 4 कार्बन होंगे वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करे हैं? प्राइमरी कार्बन एटम को। क्योंकि देखो इधर से ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन किससे अटैच है? सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा होगा? प्राइमरी। इस कार्बन की बात करें तो ये यहाँ से सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा और ये भी प्राइमरी होगा। क्लियर? यानी कि कोई कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से अटैच होगा वही उसका टाइप होगा। ठीक है, जैसे 1 से अटैच है तो प्राइमरी हो जाएगा, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 से अटैच है तो टर्सरी, 4 से है तो क्वार्टनरी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हुआ हमारे टाइप ऑफ कार्बन एटम। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में क्या है वो देखो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन वाला क्लियर होगा शायद,
4 टाइप के कार्बन थे हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। यानी कि एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी होगा, एक कार्बन किसी अनदर 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, अनदर 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी, अनदर 4 कार्बन से अटैच है तो क्वार्टनरी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम होंगे 3 टाइप के, ये होंगे 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम क्या है। कार्बन का तो हमने बता दिया था कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच है, एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन, वो भी किसी एक ही कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन से। क्या हाइड्रोजन ऐसा होगा कि एक हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन से अटैच हो तो ये प्राइमरी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें होगा कि जो हाइड्रोजन एटम अटैच है, जो हाइड्रोजन एटम अटैच है, यदि वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, यदि वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो वो होगा हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, यदि वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, यदि वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो वो होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन अटैच है टर्सरी कार्बन से, टर्सरी कार्बन से, तो वो होगा हमारे पास टर्सरी हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखें, देखो CH4 या फिर हम बात करें CH3CH3, कार्बन है यहाँ पे, क्या है, कार्बन के साथ लगे हैं हाइड्रोजन। ओपन करके लिखो यहाँ पे CH3CH3। अब हमें बताना है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन के साथ लगा जो कार्बन है, क्या ये प्राइमरी कार्बन दिख रहा है आपको? क्योंकि ये प्राइमरी है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी होगा हमारे पास है प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। बात करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी की देखो CH2CH3CH3, ये वाला एग्जाम्पल है CH3CH2CH3। अब हमें बताना है कि ये जो हाइड्रोजन अटैच है, देखो अब हम बात करें यदि CH3CH2CH3, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन की बात करें तो ये कौन से टाइप के होंगे? देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है कैसे होंगे, इस टाइप से अटैच है इसके पास, यानी कि इस कार्बन से अटैच है, और हमें पता लगाना है कि जो ये कार्बन है ये कौन सा कार्बन है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 1 2 कार्बन से अटैच है, तो कौन सा होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा। यदि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है तो हाइड्रोजन कैसा होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो हाइड्रोजन भी सेकेंडरी होगा। यदि हम बात करें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से लगे हैं, और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन सिर्फ इस एक कार्बन से अटैच है, इससे अटैच नहीं है, तो एक कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कार्बन हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ। प्राइमरी कार्बन हुआ तो ये हाइड्रोजन कैसे होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे टर्सरी की। टर्सरी में होगा CH3CH CH3CH3। अब हमें बात करनी है जो CH के साथ जो H है वो कौन सा हाइड्रोजन है, तो वो होगा टर्सरी। कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है कैसा है पहले ये पता लगाएंगे। तो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो होगा टर्सरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन हमारा कहलाएगा टर्सरी हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक सबको? यदि हम बात करें जो कार्बन एटम था हमारा वो तो क्वार्टनरी भी था, तो हाइड्रोजन क्वार्टनरी एटम क्यों नहीं है? देखो यदि हम लगा देते, पहले लिखते हैं क्वार्टनरी कार्बन, ये हमारे पास था क्वार्टनरी कार्बन, ठीक है। यदि देखो कौन सा कार्बन था, ये वाला था ना क्वार्टनरी तो कार्बन। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको?
कोई हाइड्रोजन नहीं है। यदि हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसका टाइप कहाँ से बताएंगे हम? तो कार्बन तो क्वार्टनरी तक होंगे और हाइड्रोजन हमारे 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक। बाकी ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं हमारे, यदि इनकी बात करें तो ये कौन से हाइड्रोजन है? ये होंगे हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि इनके साथ लगा हुआ कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच होगा। प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। क्लियर यहाँ तक सबको? टाइप ऑफ कार्बन एटम और टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। अब हम बात करें यदि फंक्शनल ग्रुप पे बेस पे, तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में लग सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। OH क्या होगा? एल्कोहल। CHO ये होगा हमारे पास एल्डिहाइड। COOH ये होगा एसिड। C डबल बॉन्ड OCl ये होगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O ये होगा कीटोन। ये हो गया हमारे पास ईथर। NH2 ये होगा अमीन। NH2 यदि हम बात करें C डबल बॉन्ड O NH2 तो ये होगा अमाइड। C डबल बॉन्ड O O ये होगा एस्टर। C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O ये होगा अनहाइड्राइड। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप की। ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप दिख रखे हैं इनके हमने नाम भी बता दिए। OH एल्कोहल, CHO ग्रुप लगा है यानी कि वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। COOH एसिड, COCl एसिड क्लोराइड, CO। देखो ये हमने जो छोड़ रखे हैं यहाँ पे क्या होगा? कोई भी R ग्रुप होगा। R ग्रुप हमने बता रखा है, ये क्या होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे सब पे लगा दीजिए R ग्रुप। ठीक है, बाकी जहां पे ये ग्रुप लगा है यानी कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बात करें CHO लगा है तो एल्डिहाइड है, COOH है तो एसिड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बात करें, ये तो हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप तो हमने देख लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। हमने जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनके जनरल फॉर्मूला तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम इन सब के जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो एल्केन, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था उससे पहले देखो एक पॉइंट होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा? हमने पहले क्या बात की? हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें हम पहले बात करें जो क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे, एक पॉइंट आता है बीच में होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज है क्या? वो देखो, होमोलोगस सीरीज में यदि हम बात करें ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड होगा किसी भी सीरीज में वो होगा हमारा, या फिर हम बात करें ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो वो होगा हमारे पास है होमोलोगस सीरीज।
कोई भी कंपाउंड के हम ग्रुप लिख रहे हैं उन सब के ग्रुप की क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यदि फंक्शनल ग्रुप सभी ग्रुप के सेम है तो वो सारे के सारे क्या शो करे हैं, होमोलोगस सीरीज शो करे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें जो हमारा होमोलोगस सीरीज है वो ठीक है। अब हम बात करें इंडिविजुअल मेंबर, हमसे किसी भी होमोलोगस सीरीज में इंडिविजुअल मेंबर की बात करें, इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वो होगा होमोलोगी, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर को हम कहेंगे होमोलोगी। हम बात करें यहाँ पे पूरे ग्रुप चल रहा है और ग्रुप हमारा जो होगा उनके सबके क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो वो होगा हमारा होमोलोगस सीरीज। अब ये जो होमोलोगस सीरीज है इसकी बात करें हम होमोलोगस सीरीज की, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे वो क्या होंगे, सेम होंगे। बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ग्रुप होंगे कंपाउंड के सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। यदि हम बात करें एक मेंबर से, जो हमारा फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पे हम जा रहे हैं कंपाउंड में, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या हो रहा है देखो, जैसे कि हमारे पास है CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। यहाँ पे जो देखो जितने भी हमने ग्रुप लिए हैं क्या है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है, साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे डिफरेंस है फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर के बीच में और सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होगा हमारा यहाँ पे CH2 ग्रुप का। फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के जो कंपाउंड है यहाँ पे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। हम बात करें वेट में, वेट होगा 14 ग्राम का डिफरेंस, एक जो हमारा मेंबर होगा और सेकंड मेंबर होगा। या फिर बात करें टू सक्सेसिव मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। और बात करें मोलिकुलर वेट की तो 14 ग्राम मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होगा। क्लियर है। टू सक्सेसिव मेंबर होंगे जो हमारे पास किसके, होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों, देखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, ड्यू टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि ड्यू टू डिफर इन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट तो डिफरेंट है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाएंगे तो 14 ग्राम का मोलिकुलर वेट का डिफरेंस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे सिमिलर होंगी। फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे होमोलोगस सीरीज में सिमिलर होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे जो जनरल फॉर्मूला लिखे थे हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के और जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उन सब का हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। CnH2n+2 ये हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब हम बात करें एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मेंबर होगा एल्केन का CH4, सेकंड मेंबर होगा CH3CH3, यही होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। यदि बात करें जो एल्केन है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर होगा CH4 और सेकंड मेंबर होगा CH3CH3। आगे हम ऐसे लिखते जाएंगे, बस इनके बीच का डिफरेंस देख लो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास CH2 ग्रुप का, यानी कि हमें जो थर्ड मेंबर लिखना है तो वो हमारे CH3CH3 होगा, उसमें CH2 ग्रुप को ऐड कर देंगे और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये होगी हमारी होमोलोगस सीरीज। तो एल्केन का क्लियर है। बात करें एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n।
एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर हमारा रहने वाला है एल्कीन का वो होगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड मेंबर होगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन। फर्स्ट मेंबर इथीन, सेकेंड प्रोपीन। इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस देखेंगे हम वो होगा CH2 ग्रुप का। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला की, जो होगा CnH2n-2, CnH2n-2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके फर्स्ट मेंबर की, तो फर्स्ट मेंबर होगा यहाँ पे इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकेंड मेंबर होगा यहाँ पे प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर के जो बीच का डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। तो हम इसके आगे के मेंबर भी लिख सकते हैं, सब में क्या करते जाएंगे, CH2 को ऐड करते चले जाएंगे, उससे हमें नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। ये CH2 ऐड तभी करेंगे तब वहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम बात करें नेक्स्ट, अब यदि हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, अब हम उनका जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। इसका पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1OH, CnH2n+1OH। क्लियर यहाँ तक? ये है एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O। ठीक है, इस हाइड्रोजन को इसमें ही ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड मेथड जिसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब हम बात करें इसके एग्जांपल का, या फिर बात करें फर्स्ट मेंबर क्या होगा एल्कोहल का, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर होगा CH3OH, सेकंड होगा CH3CH2OH। ठीक है, अब फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर जो डिफरेंस होगा होमोलोगस सीरीज में वो होगा CH2 ग्रुप का, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, CH2 ग्रुप का ही मिलेगा। यदि हम बात करें क्या ये जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, कितने कार्बन है, एक, C1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C4, ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो C कितना N मान लीजिए, और 4 कितना है इसका 2n+2 कर देंगे तो क्या आएगा, 4 बनेगा और एक ऑक्सीजन है। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमारा एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, साथ में इसके मेंबर भी हमने यहाँ पे लिख दिए। बात करें नेक्स्ट कीटोन। चलो पहले ईथर का लिख देते हैं, वो इसका आइसोमर होगा, अभी बताएंगे। ईथर है, हमने लिख दिया ईथर। यदि हम बात करें ईथर के जनरल फॉर्मूला की, वो होगा CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये होगा ईथर का जनरल फॉर्मूला। यदि हम बात करें इसके फर्स्ट मेंबर की, ईथर के फर्स्ट मेंबर की हम बात करें तो ईथर का फर्स्ट मेंबर होगा CH3OCH3, यही होगा ईथर का फर्स्ट मेंबर। बात करें सेकंड मेंबर की, तो सेकंड मेंबर होगा CH3CH2OCH3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो होगा CH2 ग्रुप का। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस तो आपको बार बार देख ले, आपको पता है CH2 ग्रुप का आएगा। यहाँ पे एक बात देखो, एल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, और हमारा ईथर का भी कितना है, CnH2n+2O। एल्कोहल का तो हमने देख लिया था, क्या यहाँ पे फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, एक बार यहाँ पे भी देख लो। कितने कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो क्या इसे लिख सकते हैं, ये यही तो होगा, 2 × 2+2O, CnH2n+2O, यही है, यानी कि ये ईथर का फॉर्मूला बिल्कुल सही है।
दोनों को जो जनरल फॉर्मूला सेम है। देखो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अल्कोहल और ईथर की बात करें हैं इन दोनों के हम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अल्कोहल का होगा OH और ईथर का होगा A। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बट जनरल फॉर्मूला यहाँ पे होगा सिमिलर, जनरल फॉर्मूला सिमिलर होगा। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, यानी कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्लियर यहाँ तक? आइसोमर, आइसोमर यानी कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बट जनरल फॉर्मूला सिमिलर हो। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? तो ये हमने अल्कोहल और ईथर का देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले इसके जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2NO। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2NO। अब हम बात करें इसके फर्स्ट मेंबर की, तो फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का होगा HCHO, HCHO, ठीक है। सेकेंड मेंबर की बात करें हम तो सेकेंड मेंबर होगा हमारे पास CH3CHO। ये होगा फॉर्मल्डिहाइड, ये होगा एसिटाल्डिहाइड। ये हम IUPAC नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर लेंगे नेम के बारे में। अब हम बात करें क्या है फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। कार्बन कितना है? 1, C1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, ऑक्सीजन है 1। तो क्या दिख रहा है इसका? डबल दिख रहा है। यह भी क्या है? डबल रेक ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला में बिल्कुल फिट है। ये होगा एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, ये होगा फर्स्ट मेंबर क्या? फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड मेंबर होगा एसिटाल्डिहाइड। दोनों जो हमारे पास दोनों मेंबर हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। तो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज है। अब हम बात करें यदि कीटोन की, यदि हम बात करें कीटोन की तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2NO। कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2NO। या बात करें हम इसके फर्स्ट मेंबर की, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सेकंड मेंबर होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर यहां तक सबको? फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर हमने कीटोन का देख लिया, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है जो अभी हमने बात की थी, एल्डिहाइड का होगा ये। क्लियर है यहां तक सबको? अब हम बात करें क्या ये जनरल फॉर्मूला इस कंपाउंड में फिट बैठ रहा है, पहले वही चेक करेंगे। देखो क्या है? कार्बन कितने हैं? 3, C3। हाइड्रोजन 3 और 3 कितने हैं? 6 और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। क्या है ये? इसका डबल है। कार्बन हाइड्रोजन का क्या है? या बात करें हाइड्रोजन कार्बन का कितना है? डबल और एक ऑक्सीजन है। तो ये फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अब बात करें फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर का जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। तो यदि हमें थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर लिखने हो तो क्या करते जाएंगे? नेक्स्ट वाले जो मेंबर होगा उसमें CH2 ग्रुप को ऐड करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट मेंबर मिलता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड का भी यही है जनरल फॉर्मूला और कीटोन का भी यही है, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा बट जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, जनरल फॉर्मूला सिमिलर होगा। तो ये होंगे एक दूसरे के आइसोमर्स, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। यहां तक क्लियर है? एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं हम। यदि हम बात करें एसिड की, अब हम बात करेंगे एसिड। एसिड का हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप होगा COOH, यही बताया था इसका फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करें यदि इसके जनरल फॉर्मूला के तो CnH2NO2 ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला।
CnH2nO2। ठीक है यहां तक। अब बात करें इसके फर्स्ट मेंबर की और सेकंड मेंबर की। फर्स्ट और सेकंड मेंबर जो होगा वो होगा HCOOH, सेकंड मेंबर होगा CH3COOH। फर्स्ट और सेकंड मेंबर में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। अभी देखना ये है क्या ये जो फर्स्ट मेंबर हमारा है इस फॉर्मूला में फिट है, वो देखना है। कार्बन कितना 1 यानी कि, और हाइड्रोजन कितना 2, C2 ऑक्सीजन कितनी 2। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का डबल है? बिल्कुल है। और बताया क्या था? डबल ही होगा। तो ये क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही है फॉर्मूला। तो ये होगा एसिड का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस CnH2nO2, सॉरी, ठीक है। ये होगा एसिड का हमारा जनरल फॉर्मूला। यदि हम बात करें अमीन्स की, अमीन्स की बात करें तो जो अमीन हमारे हैं वो 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। अमीन हमारी 3 टाइप की होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन हैं ये एक दूसरे की आइसोमर होंगी, ये एक दूसरे की आइसोमर होंगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको खुद देखना है कि ये एक दूसरे की आइसोमर कैसे होंगी और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि अमीन है, अमीन 3 टाइप की होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और तीनों एक दूसरे की आइसोमर होंगी। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा और आइसोमर कैसे होंगी। क्लियर यहाँ तक? और फर्स्ट और सेकंड मेंबर इनके लिख के देखने हैं, क्योंकि उसके आगे में तो क्या करना है, CH2 को ऐड करना है, तो वो तो हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर यहाँ पे आपको लिख के देखना है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे, हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। देखो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है। अब वो कंपाउंड या तो ओपन चेन में हो सकता है या फिर वो क्लोज चेन में हो सकता है। कोई भी कंपाउंड हमारे पास है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो ओपन चेन में हो सकता है या फिर वो क्लोज चेन में हो सकता है। डेफिनेशन साथ साथ यहीं पे कर लेंगे, ओपन चेन और एक होगा क्लोज चेन। ओपन चेन क्या होगी? पहले देखो, ओपन चेन में जो फर्स्ट कार्बन होगा एंड लास्ट कार्बन वे एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन फ्री होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन कैसे होंगे? फ्री होंगे, यानी कि वो ओपन चेन में होंगे। ओपन चेन को हम कह सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, या हम कहें एसाइक्लिक। ये साइक्लिक कंपाउंड ना होके ओपन चेन की फॉर्मेशन देंगे। और ओपन चेन क्या होंगे? ओपन चेन कंपाउंड फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन हमारे फ्री होंगे, अटैच नहीं होंगे किसी के साथ में। हम बात करें क्लोज की, क्लोज कंपाउंड वो होंगे जिसमें फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन क्या होंगे? अटैच होंगे। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे इसे क्लोज कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड को ही हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड को कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे ये जो ओपन चेन है कितने टाइप की होंगे? ओपन चेन कंपाउंड होगा हमारा, वो होगा 2 टाइप का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां तक समझ आया? ओपन चेन और क्लोज चेन। अब हम बात करें ओपन चेन के टाइप। जो ओपन चेन कंपाउंड होंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारा सैचुरेटेड, एक होगा अनसैचुरेटेड। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है। अच्छा पहले इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओपन चेन जैसे कि ये CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, कैसे दोनों फ्री हैं, अटैच नहीं है किसी के साथ, एक दूसरे के साथ, तो ये क्या होगी? ओपन।
यदि हम बात करें CH2 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 1 2 3 4, ये फर्स्ट कार्बन ये लास्ट कार्बन दोनों क्या है अटैच एक दूसरे से, तो क्या बना दी साइक्लिक की फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ पे बात करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे, यहाँ पे होगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। CH3 CH2 CH3। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हम बात करें इसके एग्जांपल की तो होगा अल्केन। अल्केन होंगे हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड जो कि होंगे ओपन चेन वाले। हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, वो होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारे पास एल्कीन और एक होगा हमारे पास एल्काइन। जो एल्कीन है, एल्कीन में होगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, एल्काइन होगा वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे क्लोज की। देखो जो क्लोज कंपाउंड है ये हमने बता दिया, जैसे हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन क्या होंगे अटैच होंगे, तो चेन यहाँ पे क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी। अब जो ये क्लोज कार्बन है ये होंगे 2 टाइप के, एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। एक होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करें ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो यानी कि सेम, साइकिल की फॉर्मेशन तो होगी यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनसे मिलके बने होगा हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। कैसे होगा? ये होगा इस टाइप से, ठीक है, ये होगा होमोसाइक्लिक। बात करें हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें, ये तो हमने बात की है यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड की, ये क्या है होमोसाइक्लिक में हमने ये बताया है कि ये है नॉन एरोमेटिक, या फिर बात करें सिंपल साइक्लिक की फॉर्मेशन की बात की है। अब हम बात करेंगे जो साइक्लिक कंपाउंड है ये कैसे होंगे एरोमेटिक में। कैसे होंगे? एरोमेटिक में भी, एरोमेटिक में होंगे। वो कैसे होंगे देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के होंगे, या तो वो बेंजीनोइड होंगे या फिर वो नॉन बेंजीनोइड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड टाइप के होंगे। ये हम बात कर रहे हैं क्लोज कंपाउंड में, बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड वो होंगे यानी कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो होगी, एरोमेटिसिटी दोनों में होगी। हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो होगी, बेंजीनोइड में भी होगी, नॉन बेंजीनोइड में भी होगी। बेंजीनोइड वो कंपाउंड होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नॉन बेंजीनोइड वो होंगे जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेंजीनोइड तो होंगे इस टाइप के, ठीक है। हम बात करें अभी बेंजीनोइड है हमारे पास है, क्या हो सकता है मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, ट्राईसाइक्लिक भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये बेंजीनोइड होना चाहिए, एरोमेटिसिटी इन नेचर होगी। तो ये होंगे बेंजीनोइड कंपाउंड। अब बात करें नॉन बेंजीनोइड की, नॉन बेंजीनोइड होंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे नॉन बेंजीनोइड का एग्जांपल होगा पिरिडिन का। क्या होंगे यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी तो होगी, बट ये कैसे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा साइकिल में क्या है तीसरा एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि है नाइट्रोजन। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये जो क्लासिफिकेशन देखी है ये हमने देखी है कार्बन चेन के बेस पे, इससे पहले हमने जो देखी थी क्लासिफिकेशन वो देखी थी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहीं तक था।
अब हम बात करेंगे इसी के, अब इसी पे बेस जो क्वेश्चन है कुछ नीट के, वो हम यहीं पे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखते हैं क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ही बताने हमें, इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले हमें pyridine का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो ये होगा हमारे पास pyridine का स्ट्रक्चर, ठीक है, pyridine का स्ट्रक्चर होगा ये। हमें बताना है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड साथ में लोन पेयर। तो सबसे पहले हमें सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी लगा है, तो सिग्मा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे 11। अब हमें बताने हैं पाई बॉन्ड 1 2 3, तो पाई बॉन्ड होंगे 3। लोन पेयर सिर्फ एक ही है नाइट्रोजन पर, तो लोन पेयर होगा 1। 11 3 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन 4 आइन। पेंट 2 इन 4 आइन, ये जो IUPAC नेम हमें गिवन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। अब देख लो ये पेंट 2 इन 4 आइन कैसे बनेगा एक बार। पेंट यानी कि 5 कार्बन होंगे, 2 यानी कि 2 पोजीशन पे इन यानी डबल बॉन्ड होगा, और 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। बैलेंस कर लेंगे CH3। सिग्मा बॉन्ड बताने हैं तो ओपन करके लिख लेते हैं इसे हम। CH3 होगा यहाँ पे इस टाइप से, CH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा होंगे यहाँ पे 10। पाई कितने होंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे होंगे 2 और 3, पाई 3 और सिग्मा 10, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। यहाँ पे जो हमें गिवन है ऑप्शन में जो कंपाउंड, उनमें हमें बताना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इस ऑर्डर में होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp और sp। तो कैलकुलेट करेंगे, पहले नीचे से लग जाते हैं। यहाँ पे क्या है CH3, तो यहाँ पे हमें पता है क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे भी sp3 हो गया। तो अभी आप बात करें यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, या कुछ गड़बड़ है क्या, CH2 और CH2 होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH2, ये क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी होगी sp2, इस कार्बन की होगी sp2, और इसकी होगी sp, और इसकी भी होगी sp। या आप चाहो तो ओपन करके दिखा दो एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये वाला देखो, फर्स्ट कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रही है क्या है sp2। सेकेंड वाला कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp2, यहाँ पे होगी sp और यहाँ पे होगी sp। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following species contains equal number of sigma and pi bond। इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कार्बन के साथ, सॉरी फर्स्ट हमारा है कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन होगी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे सिग्मा और हम पाई बॉन्ड निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा हुए 4 पाई हुआ 1, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास। बात करें XE4 का स्ट्रक्चर हमें पता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, 4 ऑक्सीजन है, चारों कैसी होंगी डबल बॉन्डेड होंगी, तो ये होगा। यदि हमें सिग्मा यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो 1
2 3 4, सिग्मा होंगे 4 और पाई भी कितने हैं 1 2 3 4, पाई भी कितने हैं 4। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, CC एंड C डबल बॉन्ड C। इनके बीच में हमें बताना है कि बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। देखो सबसे पहले हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। क्यों होगी कम, सबसे कम? क्योंकि यहाँ पे है डबल बॉन्ड। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि p कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, इससे ज्यादा होगी कार्बन और कार्बन की। यदि हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनमें ज्यादा होगी कार्बन और कार्बन की ऑक्सीजन से। क्यों होगी? देखो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड तो दोनों का सिंगल है, बट ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्यों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो साथ साथ कार्बन भी तो खींचेगा। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन की सबसे ज्यादा, देन कार्बन ऑक्सीजन की, देन डबल बॉन्ड की और देन कार्बन और हाइड्रोजन की। क्लियर? यहाँ तक ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाइड्रोकार्बन, ये हमें कंपाउंड गिवन है और हमें बताना है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 1 3 और 5 कार्बन की। कार्बन 1 3 और 5 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, यानी कि इस कार्बन की, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 वाले की होगी वो होगी sp3 और किसकी, फिफ्थ वाले की होगी sp2। तो sp3 sp2 sp3 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो इथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा हमें वो बताना, दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले। ये देखो क्या है, इथीन, और क्या है 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथीन, ऐसे ही होगा। सेकंड हमारा क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, मीथेन, क्लोरो है तो Cl यही होगा हमारे पास। हम बात करें यहाँ पे हमें निकालना है इनका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम तब निकालेंगे, पहले इनका पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। अब इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, दोनों की कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कितने हैं, 4 क्लोरीन लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, सॉरी TH लिख रही हूँ मैं, TD टेट्राहेड्रल। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। बिल्कुल इजी क्लास है। यहाँ पे हमने मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया है, साथ में जो यहाँ जो चैप्टर है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करवाना इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, जो हमने कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये सब सारी चीजें देख ली थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जो होगी हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर की।